हेलो गाइस, सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम है कोयल। तो इनकी तो तुम्हें पता ही होगा ये कौन है, यानी मेरे पति है। काम करो। हेलो गाइस, सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम है कोयल और ये है मेरे पति। और आज हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट, यानी कि 20 तारीख से मुझे छठा लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि अपने बारे में। मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई 1 साल के बाद और कैसे नहीं, तो वो मेरे आपको पति बताएंगे। हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी वाइफ कोयल है। जो लोग हमें काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि हमारी शादी को समथिंग आज 1.5 साल हो चुका है। और इसी 1.5 साल के बीच में जो कोयल है वो अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो मैं आपको एक सही भाषा में समझाऊं तो कोयल 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी, शादी के 1 साल बाद। और उसके बाद हमारा बच्चा रहा और बच्चा अभी 5 महीने का है, जो कि कोयल के पेट में भी पल रहा है। सो आप कह सकते हैं कि कोयल की जो प्रेगनेंसी है वो अभी 5वें महीने में लग रही है। और बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि राहुल भाई, आप हमें कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम अपनी वाइफ को जल्दी प्रेग्नेंट कर सकें। या फिर बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कोयल से आके कि सिस्टर हमें भी कुछ ऐसा आप टिप्स बताइए जिससे कि हम भी प्रेग्नेंट हो जाएं। अब देखिए यार, हम यूट्यूब पर काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और इतने ज़्यादा सवाल आते हैं कि जिनका हम आधे लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाते। उनके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। और बहुत सारे लोग यार हमसे कहते रहते हैं कि हमारी शादी को 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल। अगर आप किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हैं। सो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, आपकी शादी को भी लंबा टाइम हो चुका है और आप भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टिप्स ऐसी हैं, अगर आप उनको फॉलो करती हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि डॉक्टर के पास अपना इलाज वगैरह करवा चुकी हैं और इलाज से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बाकी पैसे ही लूटे जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों का काम है आपसे पैसे लूटना। और मैं ये नहीं कहता कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं, लेकिन यार सभी का अपना अपना धंधा और रोज़गार है। तो आपसे ही उनका रोज़गार चलता है, आप ही से धंधा चलता है। अब वो चाहे आपकी बीमारी को ठीक करे या ना करे, लेकिन पैसे आपसे बराबर पूरे ले लेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको बहुत सारे ताने वगैरह मिल रहे हैं, लंबा टाइम हो चुका है, तो आपका कुछ भी नहीं जाता एक वीडियो को देखने में, आपके कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। और अगर आप इस वीडियो को देखकर प्रेग्नेंट हो जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो मैंने अपनी वाइफ पर अप्लाई की है, जो मतलब हमने जो किया अपनी वाइफ के लिए, जिनसे कोयल प्रेग्नेंट हुई। अगर आप उन चीज़ों को शायद फॉलो करें तो आप भी प्रेग्नेंट हो जाएं। अब देखिए, जब हमारी शादी को लंबा टाइम हो गया था तो लोग हमारे लिए नई नई बातें, लोग हमारे लिए ताने, हमसे नए नए सवाल कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, 1 साल हो गया, कब प्रेग्नेंट होगी तुम्हारी वाइफ। ऐसा ही कोयल के साथ, कोयल की सखी सहेलियाँ उनसे पूछती थी, ननंद, भाभी, देवर, दुनिया भर के जो ठिठरम होते हैं लोग पूछते हैं यार। और जब लोग हमसे पूछते हैं तो हमें बड़ा दुख और दर्द होता है। हमें फील होता है कहीं ना कहीं कि काश हम भी एक पिता बन पाते या फिर एक माँ का सुख प्राप्त कर पाते। तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हमारे साथ गुजरी हैं और जो हमने फॉलो किया है। देखिए, शादी होने के बाद जब हमारी शादी होती है, मीन्स चाहे वो आपकी हो, मेरी हो या आपकी वाइफ की हो, तो वो जो पल होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी का पल होता है। सभी लोग खुश होते हैं, आपके घर वाले, आपकी वाइफ भी, आप भी खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है या फिर एक पति अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, तो समस्या यहाँ से शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े भी होना शुरू होते हैं कुछ लोगों के। और कुछ लोगों के सास ससुर भी इन बातों को रखते हैं कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब कब प्रेगनेंसी तुम करोगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहते हैं हम कि अभी हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी कमियों को छुपाते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी बीच अगर आपने डॉक्टरों से इलाज वगैरह काफ़ी करवा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के साथ अब बने रहिए। देखिए, जब हमारी शादी को समथिंग 6-7 महीने हो गए तो कोयल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, लोग नई नई बातें कर रहे थे।
अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था डॉक्टर के अलावा। हम लोग डॉक्टर के यहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए तो जो नॉर्मल रिपोर्ट्स थी कोई दिक्कत नहीं था यार, हमें पता था कि हमारे अंदर कमी नहीं है। लेकिन जब कमी नहीं थी हमारे अंदर तो मतलब हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही थी कोई, मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना। तो रीज़न कुछ अपने भी होते हैं और कुछ डॉक्टरों के भी होते हैं। तो अगर आपकी डॉक्टर की कोई बड़ी समस्या है तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना टाइम इस वीडियो पर बेकार ना करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और अच्छी मेडिसिन वगैरह का उपयोग करें। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली बात होती है संबंध बनाना। संबंध से ही हम प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं एक सही टाइम पर। तो सही टाइम होता है पीरियड्स के बाद। जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद आप संबंध बनाइए, जो फर्स्ट वीक होता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नॉर्मली सभी आपको यही बताएंगे। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि तुम चाहे कितना भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के कर लो इन चीज़ों को, लेकिन तुम जब भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसी बीच एक तरीका है कि आप थोड़ा गैप कीजिए अपने संबंध बनाने में। मीन्स हो सकता है कि आपके अंदर कमियां ना हो, लेकिन अगर आप बार बार संबंध बनाते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं तो समस्याएं अपने आप खड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं किसी भी महीने में तो आप 1 महीने तक एक दूसरे से दूर रहिए। अगर आप एक दूसरे से दूर रहते हैं, मीन्स हंसिए मत ना मैडम, क्योंकि यार हम कभी नहीं रह पाए तो आप इसलिए कोई हंस रही है। तो आप अपने पति से या अपने वाइफ से 1 महीने दूर रहिए और 1 महीने के बाद आप संबंध बनाइए। संबंध बनाने के बाद मैं आपको बता दूं एक चीज़ जो मोस्ट होती है, जो सभी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती है। जैसा कि जब आप संबंध बनाते हैं तो एक आखिरी टाइम आता है, आप सभी को पता होगा। तो उस आखिरी टाइम पर आप ट्राई कीजिए कि आप दोनों एक साथ फ्री हो। अगर आप एक साथ फ्री होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर सीन ये है कि आपके हस्बैंड हैं वो काफ़ी लंबे टाइम में फ्री होते हैं और आप शुरू के 10 मिनट में फ्री हो जाती हैं तो ये गलत बात है। और कुछ मतलब लोगों में भी समस्याएं होती हैं कि जो आपके उनके हस्बैंड होते हैं वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो अगर वो जल्दी फ्री होते हैं और अपनी वाइफ को फ्री नहीं कर पाते तो भी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों चरम सुख तक या फिर कहूँ तो जो लास्ट टाइम होता है एक साथ फ्री हों, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये आप सभी को शायद किसी ने नहीं बताया हो। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। ये तो एक अलग टाइम हो गया। और बाकी जो लोग बताते हैं कि ओवुलेशन टाइम, वो भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। अगर आप ये चीज़ को ध्यान में रखेंगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब देखिए गाइस, हम लोगों ने इन चीज़ों का प्रयोग किया जो कि घर की चीज़ें थी, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा था। लेकिन इन चीज़ों को ट्राई करने के बाद हमें लगा कि यार अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब इतना करने के बाद कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि एक सिरप टाइप आता है जो कि 99% लोग शायद इसका यूज़ भी करते होंगे, हो सकता है आपने किया भी हो अब से पहले। अगर आपने अभी तक उसका यूज़ नहीं किया तो आप उसको किसी मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। अब गाइस, ये जो आपको स्क्रीन पर सिरप दिख रहा है इसका नाम है अशोका रेड सन। आप इसको किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और मैं इस प्रोडक्ट का कोई भी मतलब ऐसे लोग प्रचार करते हैं ऐसा हमारा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा चैनल नहीं कि हमें इस चीज़ का प्रचार करना पड़े। सो फाइनली अशोका रेड सन आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी मेडिकल शॉप से। ईजी आपको मिल जाएगा और 100 to 120 तक आपको ईजी मिल जाएगा। मीन्स 100 से 120 के बीच आप इसे खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्यारा अच्छा लगे तो अपने सखी सहेलियाँ, जो लोग परेशान हैं, अपनी माता बहनें, आपके चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, जो भी है, आप उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ़ायदा होगा उनको। और अगर उनको फ़ायदा होगा तो आप हमें याद रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें दुआओं में याद रखें। सो लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।